बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोपरेशन। आज हम एवोपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एवोपरेशन क्या होती है और कौन से फैक्टर्स जो है एवोपरेशन पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। एवोपरेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है ये है कि एवोपरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड और प्रेशर। यानी जो है हमारे पास लिक्विड जो है वो वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में जब चेंज होते हैं, बहरात बनते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से तो हमारे पास जो है वो एवोपरेशन होती है। अब हम जानते हैं एवोपरेशन क्या होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं और उनकी जो है अपनी इंटर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड स्टेट से निकल के अपने पास गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। एवोपरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। जबकि मॉलिक्यूल्स की जो है वो हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, वो चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में और एटमॉस्फेयर में एस्केप कर लेंगे। अब जो है बाकी का जो बचा हुआ लिक्विड है उसका जो है टेम्परेचर जो है फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एवोपरेशन जो हमारे पास कूलिंग कॉज करेगी। अब हमारे पास आ जाते हैं, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे हमें पसीना आया होता है, हमारे बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है वो रिलीज़ कर जाते हैं, यानी वो पसीने की सूरत में हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो जब हम लोग किसी हल्की सी भी छाँव वाली जगह पे होते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, जैसे कि मतलब हमें सही ठंड आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पे बात भी हो रही है कि एवोपरेशन कॉज कूलिंग, तो यही बात है कि एवोपरेशन जो है हमारे पास कूलिंग कॉज कर रही होती है। अब हमारे पास है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन हमारे पास एवोपरेशन, यानी कौन से फैक्टर्स जो हमारे पास एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया। अब जो है एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ टेक प्लेस करता है, सरफेस एरिया में। अब हमारे पास सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उतनी ज़्यादा जो है एवोपरेशन का रेट बढ़ेगा, यानी ये डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है हमारे पास। अब किस तरह हमारे पास, जैसे आप देखेंगे समुद्र कितना बड़ा होता है, अब जैसे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें हाई लेवल के ऊपर हमारे पास एवोपरेशन हो रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड फैक्टर, वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे, जब हमारे पास टेम्परेचर होगा तो हमारे पास एवोपरेशन होगी ना। अब जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे पास उसी तरह से हमारे पास एवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका जो है एवोपरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेस। हमारे पास जो है टेम्परेचर के ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेट करती है एवोपरेशन, यानी जब टेम्परेचर होगा तो हमारे पास एवोपरेशन ज़्यादा होगी। अब हमारे पास आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब कुछ लिक्विड की जो है हमारे पास एवोपरेशन डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, यानी अब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ज़्यादा होंगी तो हमारे पास एवोपरेशन का जो रेट है वो लो होगा। ये इनवर्स रिलेशन है, यानी अब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहती है जो मॉलिक्यूल्स को क्लोजली पैक्ट करके रखती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई होगी, क्लोजली पैक्ड होगी, तो वो कैसे दूर होगी, वो कैसे जाएगी बाहर। तो ये बात है। हर डिफरेंट लिक्विड की जो है एवोपरेशन रेट डिफरेंट होता है सेम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। जिन लिक्विड की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका जो है एवोपरेशन रेट कम होगा, और जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उनका एवोपरेशन रेट है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है अल्कोहल के मुकाबले में, जबकि हमारे पास जो अल्कोहल है वो हमारे पास एवोपरेट वाटर से जल्दी हो जाती है। हमारे पास वाटर जो है वो लेट एवोपरेट होता है, क्योंकि वाटर की अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई मसला मसाइल नहीं रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।